किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप खुद को साबित करते हैं, दुनिया की सोच से ऊपर उठकर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक एग्जाम का स्कोर नहीं है। ये उस इंसान की मेहनत की पहचान है जिसे लोगों ने कई बार नजरअंदाज किया, सिर्फ इसलिए कि उसके वीडियो में फैंसी एडिटिंग नहीं थी, स्टूडियो लाइटिंग नहीं थी। लेकिन आज मैं उन सबको जवाब देने आया हूं, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी टीम के, सिर्फ अपने दम पर। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम में 152 रॉ मार्क्स लेकर प्रीलिम्स क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब सोचिए, एक तरफ हजारों कोचिंग वाले स्टूडेंट्स, महंगे कोर्सेज और पेड टेस्ट सीरीज, और दूसरी तरफ एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो रात रात जागकर खुद से स्ट्रैटेजी बनाता है, खुद से नोट्स बनाता है और खुद ही कंटेंट भी रिसर्च करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस सच्ची कहानी से जो सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हर उस लड़के की है जो सपने देखने की हिम्मत करता है, चाहे उसके पास रिसोर्सेज हों या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन मैंने यूपीएससी के साथ साथ शुरू की। कई लोग कहते हैं कि दोनों एग्जाम्स का पैटर्न अलग है, लेकिन सच ये है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, बस आपको एग्जाम पैटर्न और स्पीड पर काम करना होता है। मैंने एसएससी सीजीएल का सिलेबस पूरा अच्छे से समझा, फिर पिछले साल के पेपर्स एनालाइज किए। सबसे ज्यादा फोकस रखा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस पर। रीजनिंग और मैथ्स में हाई एक्यूरेसी और स्पीड लाने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करता था। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं साथ में यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूं और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूं, इसीलिए टाइम एक लग्जरी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। मैंने अपनी दिनचर्या इस तरह सेट की कि सुबह का पहला हाफ एसएससी सीजीएल को दिया और दिन के बाकी घंटे यूपीएससी प्रिपरेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग को। बीच में कभी कभी रातें भी कुर्बान करनी पड़ी। थर्ड, मॉक टेस्ट। ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट का मैंने मैक्सिमम यूज किया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैसे देकर सीरीज खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही वेबसाइट्स जैसे कि टेस्ट बुक, ग्रेड अप, प्रैक्टिस मॉक जैसी वेबसाइट्स को एनालाइज करें तो फ्री मॉक टेस्ट्स भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। फोर्थ, माइंडसेट। मेरे चैनल पर जब शुरुआती वीडियोस आए थे तो 200 से 300 व्यूज आते थे, धीरे धीरे वो घटकर जीरो हो गए। इमेजिन करिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर टॉपिक पर डीप रिसर्च कर रहे हैं और व्यूअर्स तक कुछ वैल्यूएबल पहुंचा रहे हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था मेरा कंटेंट आर्टिफिशियल वॉइस से है, एडिटिंग रॉ है, लेकिन मेरा इंटेंशन और डेडिकेशन असली है। और एक दिन जब मैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का रिजल्ट देखता हूं तो उसमें 152 मार्क्स मेरे उस कॉन्फिडेंस को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं। अब थोड़ा बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स की। क्या आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में इस बार करीब 22 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और टोटल वैकेंसीज सिर्फ 4000 से 5000 तक थीं। यानी सिलेक्शन रेशियो है कम से कम 1% से कम। ऐसे में बिना कोचिंग, बिना टीम, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के अगर कोई स्टूडेंट 152 रॉ मार्क्स लाता है तो उसे सिर्फ मार्क्स से नहीं, उसके डेडिकेशन से भी मेजर करना चाहिए। और अब बात उस सवाल की जो शायद आज आपको झकझोर देगा, क्या आज भी हम सिर्फ ट्रेंडी कंटेंट को ही वैल्यूएबल मानते हैं? क्या सिर्फ फैंसी एडिटिंग और बिग स्टूडियो ही नॉलेज का मेजर बन गए हैं? मुझे लगता है नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं, रामायण की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसका वीएफएक्स या उसका कंटेंट, क्योंकि जब कंटेंट रियल होता है तो उसकी आवाज चाहे जैसे भी आए, इंपैक्ट जरूर छोड़ती है। मेरे लिए एसएससी सीजीएल में क्वालिफाइड होना सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक संदेश है उन सबके लिए जो मुझे अनसब्सक्राइब कर चुके थे। और आज मैं यही साबित करने आया हूं कि मेरी मेहनत भी उतनी ही रियल है जितनी किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने वाले एस्पिरेंट की होती है। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट की। अगर आपके पास सही डेडिकेशन, सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ बिलीफ है तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई और, आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। असली हीरे की पहचान करनी हो तो उसे धूल से उठाकर देखो, चमक खुद ब खुद दिखेगी। आउटरो में आपसे बस यही कहना है, अगर आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला हो या ये वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पाया हो तो कृपया कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी इंस्पिरेशनल, रिसर्च बेस्ड और रियल स्टोरीज देने वाला हूं। अब एक सवाल आप सबके लिए, क्या आपको लगता है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी भी काफ़ी है अगर स्ट्रैटेजी सही हो? अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और को मोटिवेट कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए,